हरे कृष्णा। हरे गौरंग बोलीते हवे कुल का शरीरा, हरि हरि बोलीते नयन बाबनीरा। गौरंग बली ते हवे पुलक शरीरा। हरि हरि बली ते नयने बवे नीरा। गौरंग बोलीते हवे फूल का शरीरा, हरि हरि बोलीते नयन बाबनीरा। गौरांग बली ते हवे पुलक शरीरा। हरि हरि बोली ते नयने बवे नीरा। हर कबे निताई चांदे करुणा होई वे, संसार वासना मोरा कबे तुझ होई वे। हर कबे निताई कबे चांदी ताई चांदेरा हई करुणा बे हई बे। संसार संसार वासना मोरा तुझ हो होई वे। इच्छया छड़िया कबे शुद्ध हो बेमाना, कबे हम हेरी बो श्री वृंदावना। विछी छाड़े कभी शुद्ध हवे माना कबे कभी हम हे रब श्री वृंदावन। चुप रघुनाथ पदे होइबे आकुति, तबे हम बुझब से युगल परीति। रूप रघुनाथ दे हाय बे आकुति कबे हम से युगल परीति। रूप रघुनाथ पदे रहु मोराचा, प्रार्थना करिए सदा नरोत्तम दासा। रूप रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आशु प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। औरंगा बोलीते हवे कुल का शरीरा, हरि हरि बोलीते नयन बाबनीरा। गौरांग बलिते हबे कुल पुलक का शरीरा, शरीरा। हरि 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 नैने बबने गिरा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। जय जय। की जय गुरुदेव जय। की। हरे कृष्णा हरे कृष्ण देव जी।
हरे कृष्णा सबको, हरि बोल। आज काफी लोग हैं। ठीक है। तो हम लोग ने कल मंगलाचरण मिस कर दिया था समहाउ, पता नहीं, मुझे बाद में याद आया। तो स्टार्ट करते हैं हरे कृष्णा मंगलाचरण से। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वयं स्वपदां। रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतिता पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो पावनेभ्यो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश की जाय गुरुदेव जी। तो हम अ, हम मैं शेयर करता हूँ भगवत गीता वाला पेज। तो थोड़ा रिकैप कर कर लेते हैं। हम्म, तो हमने क्या डिस्कस किया था कल? ये था ना, यद गत्वा, यहाँ से ये बिल्ली और कुत्तों के समान लड़ने के अगले तक यद गत्वा, ये भी पढ़ लिया था। वह गंतव्य स्थान स्थानक आकाश या चिन्मय आकाश कहलाता है। तो यही हमारा शुद्ध जीवन है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। क्या पॉइंट्स थे? गीता का पर्पस था कि गीता, हरि बोल, कोई बता नहीं रहा है। जो चीज हमारे लिए दी गई है, रखी गई है हिस्से में, अगर हम उसको यूज करेंगे तो अर्जुन का जो समझ थी वो क्या थी? वो अपने को शरीर समझ रहा था और अपने शरीर के साथ जो भी संबंधी थे उनको अपना समझ समझ रहा था, और उसी से उसको कष्ट मिल मिल रहा था। और दूसरा पॉइंट ये था प्रभु जी, अगर हम अपने कर्म और आहार अच्छे रखेंगे तो हमारा जो गंतव्य है प्रभु की सेवा प्राप्त करना, उसे हम बहुत जल्दी पालेंगे। हम्म। 3 तरह के आहार और 3 तरह के कर्म बताए गए थे, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, तामसिक कर्म। सिमिलरली सेम 3 टाइप के आहार हैं, सात्विक आहार, तामसिक आहार और राजस्विक आहार। तो हमें अपने कर्म और आहार को बदलना होगा अगर हम अपने गंतव्य को पाना चाहते हैं तो। और राइट। गंतव्य क्या है? प्रभु की सेवा प्राप्त करना। हाँ। तो यहाँ हमने 2 बार ये आया भी था, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम।
तो जब हम वहाँ चले जाते हैं तो वहाँ से वापस नहीं आते। तो उसके बाद जो, और जब हम ये शुद्ध आहार और शुद्ध कार्य करने शुरू कर देते हैं तो उससे हमारा जीवन शुद्ध होता है। और शुद्ध होने के बाद ही हम यहाँ से भगवान के शुद्ध धाम में वापस जा सकते हैं, अदरवाइज कोई चांस नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो कौन, आई थिंक आज सब लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ना है परमेश्वर तथा उनका दिव्य धाम। कौन पढ़ेगा? पढ़े प्रभु, पढ़े। पढ़िए। हाँ पढ़िए। हरे कृष्णा। परमेश्वर तथा उनका दिव्य धाम, ये दोनों ही सनातन है और जीव भी सनातन है। सनातन धाम में परमेश्वर तथा जीव की संयुक्ति संगति ही मानव जीवन की सार्थकता है। भगवान जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं क्योंकि वे आत्मज हैं। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में घोषित किया है, सर्वयोनिषु अहम बीज प्रदम पिता। मैं सबका पिता हूँ। निसंदेह अपने अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के जीव हैं, लेकिन यहाँ पे कृष्ण कहते हैं वे उन सब के पिता हैं। अतः भगवान उन समस्त पतित बद्ध जीवों का उद्धार करने तथा उन्हें सनातन धर्म में वापस बुलाने के लिए अवतरित होते हैं, जिससे सनातन जीव भगवान की नित्य संगति में रहकर अपनी सनातन स्थिति को पुनः प्राप्त कर सके। भगवान स्वयं नाना पर अवतारों के रूप में अवतरित होते हैं या फिर अपने विश्वस्त सेवकों को अपने अपने पुत्रों, पार्षदों या आचार्यों के रूप में इन बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए भेजते हैं। हाँ रुकिए रुकिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा समझिए, क्या है, क्या इसमें समझ आता है? भग इसमें बताइए। प्रभु जी कह रहे हैं कि वही सबके पिता हैं। नहीं मतलब क्या और क्या पॉइंट क्या बता रहे हैं कि भगवान के, कि भगवान का पर्पस क्या है, भगवान की इच्छा क्या है? जीव मेरे पास वापिस आ सके, हाँ जी, मेरे पास सेवा वापस। कर सके। हाँ, सो सनातन देखो कितना क्लियर लिखा है। परमेश्वर तथा उनका दिव्य धाम, ये दोनों सनातन है और जीव भी सनातन है ना? हम भी सनातन है, भगवान भी सनातन है। सनातन धाम में परमेश्वर तथा जीव की संयुक्त संगति ही मानव जीवन का लक्ष्य है। इसका क्या क्या मतलब हुआ? संयुक्त संगति, कि हम भगवान के साथ वहां जाके उनके साथ बैठ के उनका संग प्राप्त करें। ये मानव जीवन की सार्थकता है। मतलब द परफेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ क्या है? कि वो मनुष्य जो है वो भगवान के वापस उनके अपने घर वापस चला जाए और वहां उनके साथ उनकी संगति में रहे। ये परफेक्शन ऑफ लाइफ। तो भगवान जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं क्योंकि वह उनके आज आत्मज हैं। वो उनको क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि हम जीव जो हैं भगवान के ही अंश हैं। तो भगवान हमारे ऊपर बहुत दयालु हैं। जैसे पिता अपने बच्चों के लिए दयालु रहता है ना, माता पिता अपने बच्चों के लिए दयालु रहते हैं। वो कुछ भी कर लेते हैं, गलती करते हैं चाहे जो, पर फिर भी उनका ये होता है कि चलो अब इसकी ये जरूरत है, इसको पूरा करना है ना? और यहाँ पर भगवान क्या बोलते हैं कि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में घोषित किया है, सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रता पिता, कि मैं ही सबका पिता हूँ। अब पिता को अपने बच्चों का ध्यान होता है ना, चाहे वो, जैसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे एक बच्चा मान लो घर छोड़ के चला गया। अब बच्चे को तो है कि ठीक है मैं ये करूंगा, मुझे वो करना है, अलग अलग चीजें करनी है। लेकिन पापा को पता है कि नहीं, हाँ इसको, ये थोड़ा इधर भटक जाएगा, इधर उधर चला जाएगा, पता नहीं खाना कहाँ खाएगा, क्या क्या करेगा। तो पिता को हमेशा ध्यान रहता है, माता पिता को। तो यहाँ पर भगवान बोलते हैं कि मैं इसलिए आता हूँ क्योंकि वो इतने दयालु हैं। उनको पता है कि ये बेचारा भटक गया है, मेरे से लड़के गया है और वहां पर जाके फंस गया है। यहाँ पर मैं इसका पिता हूँ, वहां पर इसके पता नहीं कितने पिता बन चुके हैं। एक जन्म में एक पिता, दूसरे जन्म में दूसरा पिता, तीसरे जन्म में तीसरा पिता। कभी
इंसान रूप में पिता, कभी जानवर रूप में पिता, कभी पक्षी रूप में पिता, पता नहीं कितने माता पिता हो गए। वो बोलता है पता नहीं इसको इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये इसका असली पिता मैं हूं, लेकिन ये इधर उधर भटक रहा है। सो निसंदेह अपने अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के जीव, लेकिन यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि वह उन सबके पिता हैं। तो बोलते हैं कि तुम्हारा असली पिता मैं ही हूँ। अतः भगवान उन समस्त पतित जीवों का उद्धार करने के लिए उन्हें सनातन धाम वापस बुलाने के लिए अवतरित होते हैं, जिससे सनातन जीव भगवान की नित्य संगति में रहकर सनातन स्थिति को पुनः प्राप्त कर सके। तो क्लियर हो रहा है ना ये मैसेज यहाँ? ये भगवान के आने का पर्पस क्या है, या भगवत गीता बोलने का पर्पस क्या है, बताइए। कि हमारे धाम वापिस आ सको, हाँ। भगवान का यही है। हाँ, कि जहां से तुम हाँ, लड़ झगड़ के गए हो, वहां वापस आ जाओ, घर वापस आ जाओ। अभी नाराजगी छोड़ दो, लड़ लुड़ के गए हो, अभी वापस आ जाओ। और क्यों आ जाओ? कि जिससे सनातन जीव भगवान की नित्य संगति में रहकर अपनी सनातन स्थिति को पुनः प्राप्त कर सके। तो जो तुम्हें सुख सुविधा यहाँ मिलती थी, तुम वो छोड़ छाड़ के गए हो, लड़ लुड़ के गए हो, तो वो तुम्हें वापस वो सारे सुख मिल मिल जाएं, वो सारी चीजें मिल जाएं। तो इसलिए वापस आ जाओ। और उसके लिए वो क्या करते हैं? भगवान स्वयं नाना प्रकार के अवतारों के रूप में अवतरित होते हैं, और फिर अपने विश्वस्त सेवकों को अपने पुत्रों, पार्षदों तथा आचार्यों के रूप में बद्ध जीव का उद्धार करने के लिए भेजते हैं। तो कभी कभी तो खुद आते हैं, कभी कभी किसी आचार्य को भेजते हैं, कभी अपने किसी अंश को भेजते हैं, कभी अपने शक्तवेश अवतार को भेजते हैं। तो बहुत अलग अलग तरीके से भगवान कहते हैं ना, वो ये इनके प्रकार कुछ भी करते हैं कि बस ये वापस आ जाए। कितनी मेहनत कर रहे हैं वो, सोचो, बहुत मेहनत करते हैं। हमें बोलते हैं, हम बोलते हैं नहीं नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है गीता पढ़ने का। इतनी मेहनत कर रहे हैं, खुद भी आते हैं। जब खुद आते हैं तो फिर लोग बोलते हैं कि ये भगवान थोड़ी है। जैसे दुर्योधन जैसे लोग क्या बोलते हैं, एक ग्वाला आ गया, ग्वाले के साथ क्या मैंने लड़ना है ना? तो आज मैं सुबह प्रभुपाद जी का एक लेक्चर सुन रहा था, जो 7 कैंटो 12th चैप्टर का फर्स्ट वर्स का था वो। तो उसमें ऐसे प्रभुपाद जी बता रहे थे कि देवी देवता हमें क्या दे सकते हैं, वस्तुएं दे सकते हैं। किसी को घर चाहिए तो घर घर मिल जाएगा, किसी को संतान चाहिए, संतान मिल जाएगी, किसी को गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, सुख सुविधाएं सारी मिल मिल जाएंगी। लेकिन घर जाने का, वापस का रास्ता कोई नहीं हमें बता सकता। रास्ता सिर्फ हमें भगवान ही बता सकते हैं। जैसे हम अपने रिलेटिव्स के घर जाते हैं, है ना? तो वहां जाते हैं, 1 दिन रुकेंगे, 2 दिन रुकेंगे, 3 दिन भी रुक जाएंगे। वो हमें खाना पीना भी खिला देंगे। पहले दिन तो बड़े आराम से खिलाएंगे, प्यार से। दूसरे दिन ठीक है जी, चलो ठीक है, 1 दिन और रुक गए, कोई बात नहीं। तीसरे दिन पूछेंगे, अच्छा क्या क्या प्लान है, कब की टिकट है आपकी, क्या क्या प्लान है, कहाँ कहाँ जाना है। फिर चौथे दिन तो देखेंगे भी नहीं, ये तो यहीं पे पड़ गए। लेकिन अगर हम अपने घर में रहेंगे तो कोई पूछेगा ऐसा? कभी नहीं पूछेगा। तो यही फर्क है कि हम किसकी शरण लेते हैं। तो हम अगर अपने घर वापस चले जाते हैं तो यहाँ पर हम क्या है, हम अपने रिलेशंस हमने क्रिएट कर दिए हैं बस। हमने अपने फॉल्स रिलेशन यहाँ क्रिएट कर दिए हैं, और उसी में उलझे हुए हैं, और उसी से कष्ट मिलता है। और अपने जो रियल हमारे रिलेशन है उसको भूल चुके हैं। तो भगवान हमें बार बार अवतार लेते, कभी खुद आते हैं, कभी अवतारों को भेजते हैं, कभी गुरु को भेजते हैं, कभी आचार्यों को भेजते हैं, कि भैया इनको समझाओ कि ये जहाँ पर फंसे हुए हैं यहाँ से वापस आना है इनको। और मैंने जो इनको मनुष्य जीवन दिया है वो इसीलिए दिया है। ये बहुत मुझे मतलब पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं सोचा कि इसको पहले डिस्कस करते हैं।
क्योंकि बहुत अच्छा लाइन है, सनातन धाम में परमेश्वर तथा जीव की संयुक्त संगति ही मानव जीवन का सार्थकता है। सो दिस इज परफेक्शन ऑफ लाइफ। कोई पूछेगा गोल, जीवन का उद्देश्य क्या है? सनातन धाम में परमेश्वर तथा जीव की संयुक्त संगति ही मानव जीवन की सार्थकता है। कितना क्लियर बता दी। कोई कमेंट? आपका व्यू क्या है इसमें? हम क्यों नहीं जाना चाहते वापस? माया प्रभु जी प्रभु, सब यही सोचते हैं कि भौतिक आगे संसार। किसने देखा है। हम्म। अब बताइए। तो शायद प्रभु जी सब जानना चाहते हैं, इतना ज्ञान तो सबको ही आ गया है कि जिस चीज के पीछे हम भाग रहे हैं, भगवान स्वयं उसी को दुखालय कह रहे हैं, और हम यहीं पर सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। असली सुख तो भगवान के धाम में ही है। हाँ। माया में फंसे हुए हैं प्रभु जी। हाँ, अभी तो हमने गीता इंट्रोडक्शन स्टार्ट की है सिर्फ। अभी आगे आगे जो जो भगवान हमें इंस्ट्रक्शन देंगे, अगर हम उनको फॉलो कर लेंगे तो उसका रिजल्ट यही होगा जो इस लाइन में लिखा है। हमारा को उनसे अपना संबंध समझ आ जाएगा, जैसे अर्जुन को समझ आया था लास्ट में। उसने बोला कि जो आप बोलोगे मैं वही करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आगे, एक पैरा पढ़िए आगे। जी प्रभु जी, पढ़ती हूँ मैं। अतएव सनातन धर्म किसी सांप्रदायिक धर्म पद्धति के सूचक नहीं है। यह तो नित्य परमेश्वर के साथ नित्य जीवों के नित्य कर्म धर्म का सूचक है। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, यह जीव के नित्य धर्म प्रतीका को बताता है। श्रीपाद रामानुजाचार्य कहा जा चुका है, यह जीव के नित्य धर्म प्रतीका बताता है। श्रीपाद रामानुजाचार्य ने सनातन शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, वह जिसका न आदि है और न अनंत। अब तक अन- जब हम पढ़िए। अतएव जब हम सनातन धर्म के विषय में बातें करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रणाम के आधार पर ये मान लेना चाहिए कि इसका ना आदि है ना अंत। अंग्रेजी का रिलीजन शब्द सनातन धर्म से थोड़ा भिन्न है। रिलीजन से विश्वास का भाव सूचित होता है और विश्वास प्रवृत्ति हो सकता है। किसी को एक विशेष विधि में विश्वास हो सकता है और वह इस विश्वास को बदल कर दूसरा ग्रहण कर सकता है। लेकिन सनातन धर्म उस कर्म का सूचक है जो बदला नहीं जा सकता। उदाहरण रथ ना तो जल से उसकी तरलता विलग की जा सकती है, ना अग्नि से उपमा विलग की जा सकती है। इसी प्रकार जीव से उसके नित्य कर्म को विलग नहीं किया जा सकता है। सनातन धर्म जीव को शाश्वत अंग है। अतएव जब हम सनातन धर्म के विषय में बात करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रणाम को मानना चाहिए कि उसका ना तो आदि है ना अंत। जिसका जिसका आदि अंत ना हो वह सांप्रदायिक नहीं हो सकता, क्योंकि उसे किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। जिनका संबंध किसी संप्रदाय से होगा वे सनातन धर्म को भी सांप्रदायिक मानने की भूल करेंगे। किंतु यदि हम इस विषय पर गंभीरता से विचार करें और आधुनिक विज्ञान के प्रकाश में सोचे तो हम सहज ही देख सकते हैं कि सनातन धर्म विश्व के समस्त लोगों का ही नहीं अपितु ब्रह्मांड के समस्त जीवों का है। बस। तो इसको, सनातन धर्म का मतलब क्या है? सनातन ना मतलब, ना आदि और ना अंत। हाँ वो तो लिखा है। सनातन मतलब क्या हुआ? जो कभी खत्म नहीं होता, मतलब जो हमेशा रहता है ना, एटर्नल, सनातन। तो हम जो अपने को हिंदू मानते हैं, तो एक्चुअली हिंदू जैसा कोई शब्द है नहीं।
क्योंकि सिंधु के उस साइड वाले लोग इस साइड वाले लोगों को हिंदू बोलते थे, इससे वहां से वो हिंदू हिंदू शुरू हो गया। तो हमारा जो अगर वास्तविक अगर हम धर्म देखेंगे तो हमारा कौन सा धर्म है? सनातन धर्म। और वो ये नहीं कि सिर्फ हिंदू लोगों के लिए सनातन धर्म है, हर एक जो मनुष्य है उसका धर्म क्या है? सनातन धर्म है। और वो सनातन धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना। इसके अलावा कोई और धर्म नहीं है। तो रिलीजन, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि रिलीजन जो है, जो आज की डेट में हम जिसको धर्म मानते हैं कि हिंदू रिलीजन, मुस्लिम रिलीजन, वो क्या है? विश्वास है, फेथ है। वो बदल सकता है। हम देखते हैं कि एक व्यक्ति सिख है, अब वो क्रिश्चियन बन गया। एक व्यक्ति क्रिश्चियन है, वो मुस्लिम बन गया। एक व्यक्ति हिंदू है, वो मुसलमान बन जाता है। तो ये फेथ बदल सकते हैं, लेकिन धर्म कभी चेंज नहीं होता। चाहे वो किसी भी धर्म को माने, चाहे वो पहले हिंदू था, हिंदू धर्म में था, अब वो मुसलमान बन गया, तो वहां पे भी वो भगवान अल्लाह की सेवा ही करने की कोशिश कर रहा है, अगर वो असली मुस्लिम है तो। अगर कोई सिख है तो वो भी अपने गुरु नानक देव या गुरु ग्रंथ साहब की सेवा कर रहा है। तो बेसिकली धर्म जो है वो बदला नहीं जा सकता। जैसे यहाँ बताया कि तेल से उसकी तरलता, पानी से उसकी पानी से उसकी तरलता, हवा से उसका चलना, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं। जैसे चीनी से उसकी मिठास, नमक से उसका नमकीन टेस्ट। तो यही है धर्म। तो ये ही सनातन धर्म है। तो इसी इसको अगर कंक्लूड करने जाएंगे तो हमारा जो सनातन धर्म है वो भगवान के साथ अपने संबंध को वापस स्थापित करना और उस संबंध को जान के भगवान की सेवा करना, बस। तो ये सनातन धर्म का डेफिनेशन है एज पर श्रीमद् भागवत गीता। इसके अलावा देयर इज नो अदर डेफिनेशन ऑफ धर्म। वो सारे मेंटल स्पेकुलेशंस हैं, या एक तरीका है। जैसे जो लोग बिल्कुल 100% इस क्लियर धर्म को नहीं मान सकते, तो वो बाकी वाले धर्मों को, छोटे धर्मों जो श्रीमद् भागवतम में उसको केटव धर्म वो बोला गया, कि मिक्स्ड धर्म। ठीक है, भक्ति भी होती जाएगी और थोड़ा सा ऐश भी करती चलती रहेगी। तो वो दोनों चलते रहेंगे। तो वो मिक्स्ड वाले धर्म हो गए। तो बेसिकली आज जो हमने पढ़ा कि भगवान का जो मूड है, भगवान क्यों अवतार लेते हैं, वो हमने पढ़ा। उनका भाव कैसा है? पिता का भाव है। और पिता चाहते हैं कि अगर कोई बच्चा भूला हुआ है, भटका हुआ है, तो वो वापस घर आ जाए। उसके लिए वो बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, साम दाम दंड भेद। कभी खुद आते हैं, कभी आचार्यों को भेजते हैं, कभी पुत्रों को, कभी पार्षदों को, कभी किसी को भेजते हैं। और वो जो फिर उसके बाद प्रभुपा जी ने सनातन धर्म को एस्टैब्लिश किया कि सनातन धर्म क्या है? जो कभी भी चेंज नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि सनातन धर्म जो है वो, पहले सनातन धर्म कुछ और था 500 साल पहले, आगे जाके 500 साल बाद सनातन धर्म का डेफिनेशन बदल जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा। वो जो था आज से आदि, मतलब जब जब से सृष्टि चल रही है तब से ये सनातन धर्म है। क्योंकि तब से भगवान है, तब से जीव है। तो तब से जीव और भगवान का संबंध है, वो सेवा का संबंध है, तब से सनातन धर्म चल रहा है। और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक सनातन धर्म चलता रहेगा। ठीक है। ठीक है। तो अभी आप लोग जो हैं वो इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। बट मेरी 7:30 बजे ऑफिस की मीटिंग है, तो मुझे आज यहीं पे स्टॉप करना होगा।